अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं कुवैत के गांव की। कुवैत वैसे तो दुनिया भर में एक अमीर तरीन मुल्क होने का एजाज़ भी रखता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुवैत के गांव और यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे कि आज भी कुवैत के इन देहाती इलाकों में लोग खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर माल मवेशी के सहारे करते हैं। यहाँ लोगों के कच्चे मकान कैसे हैं, कुवैत के देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इनकी तहजीब व सकाफत और ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं। कुवैत के इन दई इलाकों में आज भी अरबी लोग फसलों में काम करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं और किन किन रवायती तरीक़ों से उगाई जाती हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में खजूर की फार्मिंग भी होती है और जो कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये गाँव ज़्यादातर रेगिस्तानों और सहराओं पर मुश्तमिल हैं। कुवैत के अंदर तेल कब निकला और उसकी करेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है, दोस्तों ये सारी मालूमात जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे दोस्तों से एक बार गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। कुवैत के गाँव कैसे हैं। कुवैत के मुख्तलिफ छोटे और बड़े शहरों में आज भी छोटे छोटे गाँव मौजूद हैं और यहाँ पर आबादियाँ भी हैं और यहाँ आज भी बद्दू दौर की सकाफत आपको झलकती हुई नज़र आती है। कुवैत के गाँव में ज़्यादातर आपको सहरा नज़र आएंगे और कुवैत के गाँव ज़्यादातर सहराओं में वाक़ हैं और कुछ गाँव ऐसे हैं जो कि सैली पट्टी के साथ साथ वाक़ हैं। कुवैत के गाँव में ज़्यादातर आज भी खजूर के बागात आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर दो काम होते हैं। खजूरों के बागात के अलावा लोगों ने ऊँटों के फार्म बनाए होते हैं। लोगों की जो मसरूफियात है वो ऊँटों की देखभाल में होती है या फिर कुछ लोगों ने अपनी मसरूफियात फसलों में काम जैसी बनाई होती है। यहाँ पर गंदम वगैरह और दीगर फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पर फसलों में औसत पैदावार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। इलाकों में रहने वाले लोगों ने ऊँटों के बहुत बड़े बड़े फार्म बना रखे होते हैं और यहाँ पर दूसरे अरब की निस्बत इन लोगों को भी ऊँट का पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कुवैत के गाँव की तरफ भी जाते हैं, लेकिन आपको एक बात बताते चलें, कुवैत की जो मईशत है इसका ज़्यादातर निसार तेल पर है। कुवैत की जो करेंसी है वो अगर देखी जाए तो आज की डेट के मुताबिक पाकिस्तानी मतलब के कुवैती 921 रुपये मिलते हैं। अगर इंडियन की बात की जाए तो कुवैती एक दिनार के बदले में इंडियन की जो करेंसी है वो 287 रुपये बनते हैं। ये बड़ी वजह है, बड़ी तादाद में इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से लोग बड़ी तादाद में कुवैत का रुख करते हैं। अगर इन दई इलाकों में घरों की बात की जाए तो आज भी यहाँ पर कच्चे मकान जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ घरों की साख्त मुनफरिद और मकामी माहौल के मुताबिक होती है। इन लोगों का लिबास भी इनकी सकाफत को ज़ाहिर करता है कि इन दई इलाकों में कुवैत के गाँव में आज भी पुराने दौर के बद्दू कबाइल के लोग अपनी खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। लोग सदियों से ही अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर किया करते थे और कुछ आज भी इनके असरात आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के गाँव की जो 70% आबादी है वो खजूरों की फार्मिंग से मुंसलिक है। मतलब कि इन गाँव में रहने वाले ज़्यादा जो लोग बड़ी तादाद है वो खजूरों की फार्मिंग करती है। यहाँ पर आपको हज़ारों एकड़ की तादाद में खजूरों के बड़े बड़े बागात देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े बागात खजूरों के लगे हुए हैं। यहाँ आज भी किसान आला क्वालिटी की खजूर उगाते हैं जो कि आलमी मार्केट में भी फ़रोख्त की जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए खजूर की पैदावार की तो कुवैत हर साल इन दई इलाकों से तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन खजूर की पैदावार भी हासिल करता है। बात की जाए कुवैत के अरबियों की तो कुवैत के अरबी चाहे वो गाँव में हों या फिर वो बड़े बड़े शहरों में, इनको ऊँट का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और ऊँट के ये लोग दवाने होते हैं। यहाँ पर ये लोग आला किस्म के ऊँट पालते हैं। तो कुवैत में भी दूसरे अरब की तरह कैमल रेस का बहुत ज़्यादा शौक़ पाया जाता है और जहाँ पर भी कैमल रेस के बड़े बड़े इवेंट मुनक्किद होते हैं जहाँ पर आला किस्म के ऊँट जो होते हैं वो आकर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लोगों ने बड़ी तादाद में ऊँटों के फार्म बनाए होते हैं और जहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में ऊँट देखने को मिलते हैं। कुवैत के दई इलाकों में कुछ आपको ऐसे भी घर नज़र आएंगे जो मिट्टी से बने हुए हैं और कुछ आपको ऐसी भी जगह नज़र आएगी जहाँ पर आबादी तो नहीं लेकिन कच्चे मकान आज भी आपको देखने को मिलते हैं। घर मिट्टी से तामीर किए गए हैं जो आज भी अपनी असली हालत में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लोगों का जो पेशा है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपनी भेड़ बकरियाँ पालते हैं।
यानी कि माल मवेशी पाल कर भी लोग अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर इनके रेवड़ में आपको हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियाँ देखने को मिलती हैं, जिन्हें ये लोग हज के मौके पर फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कुवैत का एक वह सूबा जहाँ पर बड़ी तादाद में ज़राअत और खेती बाड़ी होती है। कुवैत का सूबा अल जरा, जहाँ पर बड़ी तादाद में आज भी ज़राअत और खेती बाड़ी हमें देखने को मिलती है और लोगों ने बड़ी तादाद में फसलें उगा रखी होती हैं और इसके अलावा सब्जियां वगैरह भी बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं। जगहों पर यहाँ पर आकर आज भी आपको वसी पैमाने पर गंदम के खेत नज़र आएंगे। यहाँ पर गंदम की पैदावार भी वसी पैमाने पर होती है। लोगों ने बड़ी तादाद में गंदम उगा रखी होती है, लेकिन यहाँ पर पानी के जो इंतजाम हैं वो वसी नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर जो पैदावार है वो बहुत कम आती है। दोस्तों अगर बात की जाए कुवैत के गाँव में शादियों की, तो यहाँ आज भी कुवैत की गाँव में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। कुवैत के नरबी लोगों के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं, इसलिए ये लोग अपनी शादियों की रस्म भी तकरीबन 2 से 3 दिन तक मुसलसल चलती है। यहाँ पर मेहमानों को खूब खातिर तवाज़ु भी की जाती है और ये लोग शादियाँ भी अपनी आपसी कबैल में ही करते हैं। यहाँ पर मेहमानों को तरह तरह के खाने दिए जाते हैं, जिनमें ऊँट का गोश्त, मंदी और इनके अपने जो खाने हैं वो अपने अंदाज के मुताबिक होते हैं। ज़्यादातर ऊँट का गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर शादियों के मौक़ों पर औरतें बड़ी तादाद में सोने का इस्तेमाल भी करती हैं, जबकि मर्द हज़रात यहाँ पर रवायती लिबास पहनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरबी रक्स भी किया जाता है। दोस्तों कुवैत के इन गाँवों को अब कुवैत की हुकूमत ने ज़्यादातर बड़े शहरों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको खुली और कुशादा सड़कें देखने को मिलती हैं, लेकिन जहाँ पर पहले गाँव वगैरह आबाद थे वहाँ पर अब ऊंची ऊंची बुलंदो बाला इमारतें और खूबसूरत तरीन शहर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रात के वक्त एक खूबसूरती का अपना नमूना भी पेश करते हैं। कुवैत के कुछ शुमाली जात इलाका में आपको बड़ी तादाद में आज भी गाँव वगैरह देखने को मिलते हैं। तो कुवैत की तारीख भी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि कुवैत भी कदीमी ममालिक की साफ में आता है। इसकी तारीख वैसे तो 4000 साल पुरानी बताई जाती है। अगर कुवैत के रकबे की बात की जाए तो ज़्यादातर कुवैत का जो रकबा है वो आपको बंजर और गैर आबाद देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको सहरा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पथरीली ज़मीन भी आपको देखने को मिलती है। और इस बड़ी वजह एक और भी बताई जाती है कि कुवैत में जो पानी के इंतज़ाम हैं वो काफ़ी नाकिस हैं, कि इन इलाकों में पानी के वसी इंतज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में जो रकबा है, ज़मीनें हैं, वो गैर आबाद हैं और बंजर हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी कुवैत के गाँव के मुतल्लिक इन्फॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक अच्छा सा कमेंट्स भी लाजमी दीजिएगा।